हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए एंड टिस के लिए एक हम लोगों ने क्यूएनए की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें जो भी आपके डाउट होते हैं उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपके कुछ डाउट आए हुए थे जिसको डिटेल में देखते हैं। जैसे एक बच्चे का डाउट है कि हम जैसे हिंदी कम्प्रहेंशन का एग्जाम देना चाहते हैं सीयूटी पीजी सीओ क्यू 12 में। तो जो बच्चा हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा उसको टिस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो आप हिंदी और इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से लैंग्वेज को लेके कुछ भी कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपको अगर टेस्ट में एडमिशन चाहिए तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज पे एक डिटेल वीडियो, तो इस पे एक डिटेल वीडियो आएगी। अपकमिंग कुछ वीडियो आने वाली है, उसमें सीयूटी पीजी में जो जो टॉप कॉलेज है एंड इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का भी हम डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप अपडेट लेते रहिए चैनल पे, इस पे वीडियो जरूर आएगी। आप तब तक क्या कर सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल हमने प्लेसमेंट फी स्ट्रक्चर ये सब कुछ बताया है। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिएगा डीएवी एमबीए अभी कॉन्सेप्ट, या फिर आईटी लखनऊ अभी कॉन्सेप्ट, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, अपडेटेड वीडियो भी हम करेंगे जल्दी। नेक्स्ट है कि फॉर्म फिल करते टाइम जनरल फिल करें या ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस आप फिल करिए। ईडब्ल्यूएस में सीट कम है, बट होता क्या है ना, ईडब्ल्यूएस और जनरल में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, कभी कभी ये कट ऑफ का डिफरेंस 10 से 12 मार्क्स हो जाता है, कभी कभी नियर अराउंड ये 15 मार्क्स का भी डिफरेंस चला जाता है। तो आप ईडब्ल्यूएस को ही सेलेक्ट करिए। ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कि एसआरसीसी जीबीओ टिस एनालिटिक्स एंड एलएसपी, इसमें से क्या अच्छा है, क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो एक बार जो है ना आपको हम प्लेसमेंट दिखा देते हैं, जो रिसेंट का प्लेसमेंट हुआ है। देखिए एसआरसीसी जीबीओ में हाईएस्ट पैकेज है 32 लाख का। टिस एनालिटिक्स में हाईएस्ट है 29 लाख का। एंड लेबर स्टडीज में हाईएस्ट पैकेज है 29 लाख का। तो आप एनालिटिक्स या एसआरसीसी जीबीओ इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन कंपेरिजन टू एलएसपी लेबर स्टडीज, ये दोनों कोर्स जो है ये ज़्यादा ही डिमांडिंग है। ठीक है ना, तो इन दोनों ही इंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करिए। एंड दोनों में ही अगर हो जा रहा है तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है बीएचयू एमबीए के लिए क्या सेफ स्कोर होगा फॉर जनरल कैटेगरी। तो बीएचयू में अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो इसके लिए सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी ये है 240। ठीक है, अगर रिस्क इंश्योरेंस या फॉरेन ट्रेड चाहिए आपको तो ये कम मार्क्स पे भी हो जाएगा। नियर अराउंड अगर 210 या 220 भी है तो चांसेस हैं कि हो जाए। डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर ईयर का पेपर कैसा आया है। बट आप अगर सेफ स्कोर पूछें तो 240 का आप टारगेट लेके चलिए, इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट डाउट है कि डीएवी इंदौर में मार्केटिंग एंड सेल्स की कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, एंड डीएवी में कौन से अच्छे कोर्स हैं जिसमें प्लेसमेंट जल्दी लग जाए। ठीक है, देखिए डीएवी में अगर अच्छे प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये है मार्केटिंग में, नंबर 2 पे है फाइनेंस, नंबर 3 पे है एचआर। ठीक है ना, मार्केटिंग में सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है, सेकेंड नंबर पे फाइनेंस। एचआर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। डीएवी में नियर अराउंड टोटल 18 ट्रेड है, 18 to 19 स्पेशलाइजेशन है एमबीए में। बट अगर टॉप 3 देखा जाए तो टॉप 3 है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। टॉप 2 में मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है ना, कट ऑफ कितनी जाएगी अगर आप आउटसाइड एमपी हैं, क्योंकि एमपी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो आप अगर आउटसाइड एमपी के हैं तो फॉर जनरल कैटेगरी आपको कम से कम 235 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 235 240 का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए अगर आपको मार्केटिंग फाइनेंस चाहिए तो। एमपी के हैं आप, तो अगर आपका 200 या 210 भी आ जा रहा है तो ये सेफ स्कोर है। ठीक है ना, अधिक से अधिक टारगेट करिए कि क्योंकि जब भी सेफ स्कोर की बात की जाती है ना तो हो सकता है कि उससे 10 नंबर कट ऑफ कम चली जाए, उससे अधिक चली जाए, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ईयर का पेपर कैसा आया है। बट आप जो है 235 से 240 लेके चलेंगे आराम से, डीवी मिल जाएगा आपको मार्केटिंग। नेक्स्ट है बीएचयू का एमबीए या टिस से एलएसपी। अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो एलएसपी का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है। बट टिस के जितने भी कोर्सेज हैं ना, यहाँ पे एमबीए की डिग्री नहीं मिलती। ठीक है, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिग्री जो है एमबीए के इक्विवेलेंट है, जैसे टिस का एनालिटिक्स है, ये एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स के जो है इक्विवेलेंट है। तो अगर आप प्लेसमेंट के मामले में देखेंगे एंड ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो टिस का एलएसपी जो है ये ज़्यादा अच्छा। ठीक है ना, तो जो भी आपका डाउट हुआ करे, आप अगर क्यूएनए सीरीज लिख के आप अपने डाउट लिखते हैं ना
तो आपका कमेंट जरूर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप Q&A नहीं भी लिखते हैं तो कुछ डाउट जो है हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर आप Q&A सीरीज लिखते हैं तो फिर आपका डाउट मिस नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो भी आपका डाउट हुआ करे CUT PG MBA टेस्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हम लोग जो है कमिंग 2 या 3 डेज में उसको जब कुछ क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो एक डिटेल वीडियो हम लोग करते हैं। ठीक है ना। प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। COQP 12 से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं कंटिन्यू हम लोग यूट्यूब पे भी बता ही रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन आप करते रहिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, ये अराउंड 70 डेज का टाइम है। एंड CUT में आपको मालूम है बहुत अच्छे टॉप कॉलेज हैं नहीं। तो कोशिश करिए कि जो टॉप कॉलेज हैं उनके लिए आपको कम से कम 240+ का टारगेट करना होगा। जैसे DAV इंदौर हो गया। टिस एनालिटिक्स चाहिए तो 260+ का टारगेट लेके चलना होगा। तो कमिंग जो 70 डेज है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है ना।